नमस्कार साथियों, स्वागत है दिव्या आई स्पीसेस पर। मैं हूं आपके साथ। साथियों, डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक स्पीड से चलने वाला स्कैम जेट इंजन का परीक्षण किया है। अब यह प्रश्न उठता है कि हाइपरसोनिक स्पीड कितनी होती है। तो यह ध्वनि की गति से 5 गुना या 5 गुना से ज्यादा स्पीड होती है। इसको मैक 5 या उससे अधिक की स्पीड होती है। भारत में डीआरडीओ ने हैदराबाद की एससीपीटी यानी स्कैम जेट पाइप टेस्ट फैसिलिटी में एक्टिविटीली कूल्ड स्कैम जेट कम्बस्टन का 12 मिनट से ज्यादा लंबा ग्राउंड टेस्ट सफलतापूर्वक कर लिया गया है। और यह टेस्ट भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने की दिशा में भारत चंद कदम दूर रह गया है। दुनिया में सिर्फ ये अमेरिका, रूस, चीन के पास तकनीक है। स्कैम जेट इंजन का फुल फॉर्म सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट एयर ब्रीदिंग इंजन है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर ईंधन को जलाता है। और ये रॉकेट से किस प्रकार से भिन्न है, क्योंकि रॉकेट में हमको ऑक्सीजन और ईंधन साथ साथ ले जाने पड़ते हैं, लेकिन स्कैम जेट इंजन में हमको ऑक्सीजन नहीं ले जानी पड़ेगी। ये ऑक्सीजन स्कैम जेट इंजन हवा से ले लेगा। तो इसलिए इसमें स्कैम जेट इंजन का वजन कम हो जाता है, इससे स्पीड भी बहुत आगे बढ़ जाती है। अब हम यहां पर समझेंगे कि भारत के पास में टर्बोजेट और रामजेट और स्कैम जेट इंजन होते हैं। तो पहले हम टर्बोजेट इंजन की तकनीक समझते हैं, फिर रामजेट की समझेंगे, फिर स्कैम जेट की समझेंगे। तो आइए टर्बोजेट। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि ये इंजन है टर्बोजेट, यहां से हवा है, हवा में उड़ रहा है। तो ये लगा हुआ है, ये देखिए ये यहां से हवा को खींचने वाला एक यहां पर यंत्र लगाया जाता है, जो हवा को बहुत तेजी से खींचता है। फिर हवा को खींचने के बाद में यहां पर हवा को कंप्रेस्ड किया जाता है, और हवा को कंप्रेस्ड करने के बाद में यहां पर जो ईंधन है ना, ईंधन को, फ्यूल को इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि हवा जैसे ही कंप्रेस होगी तो बहुत गर्म हो जाती है, और इधर से ईंधन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और चिंगारी वहां पर पैदा होती है। तो इसके कारण क्या होता है, चिंगारी के कारण उससे ईंधन में आग लग जाती है, यानी इतनी जोर का विस्फोट होता है, यानी इतनी जोर से वहां पर आवाज, नॉइज भी होती है, और साथ साथ में एक एनर्जी भी होती है, थ्रस्ट भी पैदा हो जाता है। और ये थ्रस्ट फिर क्या होता है, इसको हम ये बाहर निकलता है, और ये जैसी जो गर्म एयर बाहर निकल रही है, थ्रस्ट बाहर निकल रहा है, तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया के तृतीय नियम के अनुसार हमको फोर्स मिलता है, और इंजन से जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे जहाज होता है या मिसाइल होती है, वो आगे बढ़ जाती है। वैसे ये जहाज में इसको इंजन को हम प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन होते हैं उसमें टर्बोजेट इंजन लगे रहते हैं। अब हम यहां पर चर्चा करते हैं रामजेट इंजन। तो रामजेट इंजन का ये रहता है, इसमें कंप्रेस्ड वाला यंत्र लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहां पर हवा को जो सक करने वाला, यहां पर टर्बोजेट इंजन में जो यहां पर एक यंत्र लगा हुआ था हवा खींचने वाला, वो नहीं लगा रहता है। यहां पर जैसे ही हवा अंदर प्रवेश करती है, यानी कोई मिसाइल में लगता है, तो मिसाइल तेजी से ऊपर जाती है, तो ये हवा है, हवा इसके अंदर अपने आप ही प्रवेश कर जाती है। लेकिन स्कैम जेट इंजन से रामजेट इसलिए अंतर है कि यहां पर जो हवा आ रही है, इस हवा को हम कंट्रोल करेंगे, यानी इस हवा को हम थोड़ा सा इसकी गति को यानी सबसोनिक गति पर ले आएंगे। जो ये सुपरसोनिक गति से हवा अंदर प्रवेश कर रही है, तो इसकी हम गति कम कर लेंगे, और गति कम करने के बाद में जैसी हवा की गति कम होगी, सुपरसोनिक स्पीड में हवा अंदर आएगी इंजन के भीतर। फिर यहां पर हम ये फ्यूल वाले ये लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं, यहां पर हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देंगे, और जैसे फ्यूल इंजेक्ट होगा, यहां पर चिंगारी भी एक पैदा होगी, और इस चिंगारी के कारण इस हवा में एक विस्फोट होगा, और एनर्जी पैदा होगी, और एक थ्रस्ट पैदा होगा। और ये थ्रस्ट, इतनी भी जो गर्म हवा है, और थ्रस्ट के साथ बाहर निकलेगी, तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया नियम के कारण ये क्या होगा कि हमको पीछे से फोर्स मिलेगा। इसके कारण ये इंजन जिस भी यंत्र में लगा हुआ, जैसे रॉकेट में लगा हुआ या मिसाइल में लगा हुआ, तो वो बहुत तेजी से, यानी सुपरसोनिक गति से बहुत आगे बढ़ेगी। अब हम इसमें स्कैम जेट इंजन की बात करते हैं। तो स्कैम जेट इंजन रामजेट इंजन का उन्नत संस्करण है। इसमें भी यहां पर कंप्रेसर, हवा चूसने के लिए, हमको हवा अंदर खींचने के लिए कोई भी यंत्र लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम पहले से ही ये बहुत तेजी से उड़ रहा होता है, मिसाइल उड़ रही होती है, जो रॉकेट द्वारा स्पीड दे दी जाती है, तो उसमें हवा अंदर आती है। इस हवा को हमको कोई भी, यहां पर हवा कंप्रेस होगी, लेकिन इस हवा को दहने से पहले,
ईंधन देने से पहले हम इस सुपरसोनिक गति से जो एयर आ रही थी इसकी गति को कम नहीं करेंगे। जैसा कि रामजेट इंजन में हो रहा था, जो हवा अंदर प्रवेश कर रही थी, जो एयर अंदर प्रवेश कर रही थी, उसकी स्पीड को हमने कम कर लिया था। सबसोनिक गति पहले आए थे, तब हमने फ्यूल उसको दिया था। यहां पर तो केवल हवा अंदर आ रही है सुपरसोनिक गति से, तो हम उसी समय पर यहां पर फ्यूल इसमें इंजेक्ट कर देंगे और चिंगारी पैदा होगी। अब चिंगारी के कारण वहां पर एकदम विस्फोट होगा फ्यूल में, और फ्यूल में जैसे ही विस्फोट होगा तो हमको एनर्जी भी प्राप्त होगी और एक थ्रस्ट पैदा होगा। और ये थ्रस्ट के साथ में जैसे ही ये बाहर में यानी गर्म हवा बाहर निकलेगी तो न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया तृतीय नियम के अनुसार हमें एक फोर्स प्राप्त होगा, जो कि ये स्कैमजेट इंजन जिस रॉकेट या जिस मिसाइल में लगा होगा तो हमको हाइपरसोनिक गति प्राप्त हो जाएगी। बस यही स्कैमजेट इंजन का अभी डीआरडीओ ने परीक्षण किया है हैदराबाद में। अब इस मिसाइल से फायदा क्या होगा? इस मिसाइल को हम इस स्कैमजेट को हम मिसाइल में प्रयोग कर लेंगे जो सुपरसोनिक गति से आगे बढ़ेगी, है ना। अब यहां पर कुछ चुनौतियां भी पैदा थी, यानी अब ये इंजन केवल रूस, अमेरिका और चाइना और ये भारत ने इस इंजन को बनाया है, तो विश्व में भारत चौथे नंबर पर हो गया। वैसे चौथा नंबर कुछ नहीं है, सभी बराबर ही है, यानी चारों देश स्कैमजेट इंजन के बराबर पहुंच गए हैं और भारत इस एलिट ग्रुप में शामिल हो गया। लेकिन इसमें चुनौतियां क्या थी? और देश क्यों नहीं बना सकते हैं इस इंजन को, है ना। तो इसमें सबसे पहले चुनौती है कि यहां पर जिस समय पर सुपरसोनिक गति से एयर इंजन के अंदर प्रवेश कर रही होती है, उस समय हम फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो उस समय पर 2000 सेंटीग्रेड से भी अधिक टेम्परेचर पैदा होता है और इस टेम्परेचर पर तो स्टील भी पिघल जाती है। तो हम उस इंजन को किस धातु से बनाएंगे? बस उस धातु की भी खोज चाहिए। और दूसरे नंबर यह है कि नोजल से जो जलने वाली गैस को हम बाहर निकाल रहे हैं जो थ्रस्ट पैदा करती है, तो उसको किस प्रकार से हम उसको मैनेज करेंगे। और दूसरे नंबर ये जो 2000 सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पैदा हो रहा है वो कूलिंग सिस्टम उसको भी हमको जनरेट करना पड़ेगा और हीट बहुत पैदा हो जाती है। और जब सुपरसोनिक गति से हवा अंदर प्रवेश कर रही है और उसको हम निश्चित हवा को कंप्रेस्ड करने के बाद में उसको निश्चित गति में और इसको स्थिर भी रखना है और फ्यूल को भी स्थिर रखना है। ये सारी तकनीक बहुत जटिल तकनीक थी, ये तकनीकें डीआरडीओ ने प्राप्त कर ली है। तो ये इस हिसाब से, और हमको इस प्रकार की धातुओं की भी आवश्यकता थी, तो इस प्रकार की चुनौतियों को डीआरडीओ ने प्राप्त कर लिया है। और भारत हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि मैक 10 से लेके मैक 5 से लेके मैक 10 तक इसकी स्पीड होगी, तो वो बनाने के लिए चंद कदम दूर रहे है ना। तो और देखिए ये इंजन है ना, अभी डीआरडीओ ने 12 मिनट से ज्यादा मिनट तक ये कंबशन यहां पर दहन होता रहा। और वैसे मैं आपको बता दूं, 1 सेकंड में हाइपरसोनिक मिसाइल कई किलोमीटर दूर निकल जाती है, तो 12 मिनट है 1000 सेकंड, यानी 1 सेकंड में कई हजार किलोमीटर दूर तक मिसाइल आगे निकल जाती है ना। तो ये हमारा कम से कम ये समझो कई हजार किलोमीटर तक इससे हम पार कर सकते हैं दुश्मन पर, है ना। अब इससे हमें फायदा क्या क्या होगा? हाइपरसोनिक मिसाइल से हमको क्या फायदा होगा? नंबर 1 बात तो इसे इंजन को जब हम स्कैमजेट इंजन को किसी मिसाइल में लगाते हैं तो एक तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ने से क्या होगी कि हमको ज्यादा रेंज प्राप्त होगी यानी ज्यादा दूर जाएगी। और दूसरे नंबर क्या होगा कि इसके साथ में हमें ऑक्सीजन, स्कैमजेट इंजन में हमें ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत तो पड़ नहीं रही है। ऑक्सीजन ये इंजन हवा से ही सांस ले लेगा, हवा से ही ऑक्सीजन प्राप्त कर लेगा, तो हमको केवल फ्यूल ले जाना है। तो ये इंजन हल्का हो जाएगा और मिसाइल हल्की हो जाएगी, और मिसाइल हल्की हो जाने के कारण 10-12 गुना अधिक स्पीड से भी उड़ेगी और 10-12 गुना अधिक रेंज, ज्यादा दूरी पर ही ये बार करेगी। और तीसरे नंबर ये होगा, जब हाइपरसोनिक गति से ये उड़ रही होगी तो दुश्मन के देश में किसी भी रडार के पकड़ में नहीं आएगी, तो ये दुश्मन के रडार को चकमा दे देगी, एयर डिफेंस को चकमा दे देगी और अपने लक्ष्य को भेज देगी। और चौथा लाभ क्या होगा हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसमें स्कैमजेट इंजन लगा है, ये डीप पेनिट्रेशन ये उत्पन्न करेगी। डीप पेनिट्रेशन का मतलब यह है कि ज्यादा गहराई तक ये जमीन के अंदर घुस जाएगी। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय देखा होगा, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को इंजेक्ट किया था, छोड़ा था, तो दुश्मन के आतंकवादी कैंपों को किस प्रकार से नेस्तनाबूद कर दिया था, छतों को तोड़ दिया था और जमीन के अंदर नीचे कितने दूरी तक गड्ढे कर दिए गए थे। और वो अब तो भारत के पास में हाइपरसोनिक मिसाइलें बनने जा रही है, तो ये पेनिट्रेशन अंदर बंकर को भी तोड़ देगी।
तो इससे इस प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल अगर भारत इसको बना लेता है तो ये इससे दुश्मन 10,000 बार सोचेगा भारत पर अटैक करने के लिए, 1000 बार वो सोचेगा। इससे भारत को डिफरेंस की धारणा पैदा होगी। डिफरेंस यानी दुश्मन के अंदर एक भय पैदा होगा, वो अटैक करने से 1000 बार सोचेगा कि हम अटैक करें या न करें। अगर ये इस प्रकार का स्मैक जेट इंजन भारत ने बना लिया है और हाइपरसोनिक मिसाइल भारत तो बिल्कुल चंद कदम दूर है, वो मिसाइल बन जाएगी, तो उस मिसाइल के आ जाने से भारत अब AS-51 वेव राइडर यूएसए के AS-51 वेव राइडर के बराबर पहुंच गया है और रूस के अवेंगार्ड सिस्टम के बराबर पहुंच गया है और चाइना के DF-17 जैसे सिस्टम के साथ भारत सीना तान के खड़ा हो गया है। बस ये स्कैमजेट इंजन के बारे में मैंने बता दिया। अब हम भारत के प्रोजेक्ट ध्वनि के बारे में चर्चा करते हैं। डीआरडीओ द्वारा हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को इजाद कर लिया है। यह अग्नि ब्यूस्टर पर राइड करके हाई एल्टीट्यूड पर अलग होता है और फिर ग्लाइड करके लक्ष्य तक पहुंचता है। आइए हम डिटेल से समझते हैं। यहां पर HSTV इसका मतलब यह है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। इसके दो भाग होते हैं, रॉकेट बूस्टर हाइपरसोनिक व्हीकल को 80 से 100 किलोमीटर जाके ऊपर छोड़ देता है। ये देखिए यहां पर है हाइपरसोनिक बूस्टर व्हीकल यहां पर है, ठीक है। इसको ऊपर जाके छोड़ दिया जाएगा, फिर हवा में ग्लाइड करता है और हवा में ग्लाइड करके फिर लक्ष्य को भेज देता है। तो ये व्हीकल है क्या है, देखिए ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, ये इसमें कोई इंजन नहीं लगा रहता है। ये रॉकेट के द्वारा ऊपर अभी भी बूस्टर के द्वारा छोड़ दिया जाएगा और ऊपर छोड़ देगा, इसमें कोई इंजन नहीं होता है। और ये जब जमीन पे गिरता है, जैसे देखो ये गिर रहा है ना, जमीन पे गिरता है तो इसकी स्पीड हो जाती है मैक 5 से लेके मैक 10 तक हो जाती है। तो ये स्पीड है ना, इस स्पीड से नीचे गिरता है बहुत तेज, और जैसे नीचे गिरता है तो ये सीधा नहीं गिरता है, ये हवा में ग्लाइड करके यानी तैरता हुआ गिरता है। जैसा कि बचपन में आपने देखा होगा, बच्चे लोग सभी लोगों ने उड़ाया होगा, जो कागज का हम एरोप्लेन बनाते हैं और इस एरोप्लेन को हम उड़ाते हैं, बस यही कागज का एरोप्लेन है, धातु का बना दिया गया है और इसमें बम रख दी गई है। बस यही तो ग्लाइडर है और इसको धातु से बना दिया है और इसके ऊपर कोटेड कर दिया है कि टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़े और इसी के अंदर बम रख दिया है। तो ये जो ग्लाइडर व्हीकल है ना, इसको बूस्टर रॉकेट के द्वारा ऊपर छोड़ा जाएगा, ठीक है। ये सीधा नहीं गिरता है, हवा में तैरता हुआ आता है। और ये इसमें एक फायदा और है कि जब ये गिरता है ना, तो गिरने में क्या होता है, इसके आसपास की जो एयर होती है ना, इस एयर को प्लाज्मा में बदल देता है। प्लाज्मा यानी इतना टेम्परेचर होता है, 2000 सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पैदा करता है, तो ये हवा भी इसके आसपास की प्लाज्मा में बदल जाती है। और साथ में क्या है कि ये जब जिस समय पर ग्लाइड करता है, तैरता है, तो हम इसको निर्देश देंगे, इसको हम ऊपर नीचे दाएं और बाएं सभी दिशाओं में हम इसकी दिशा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये दुश्मन के रडार को भी चकमा देगा। अगर कोई दुश्मन ने मिसाइल भी छोड़ दी है तो उससे भी बच जाएगा, क्योंकि इसको हम दाएं बाएं और इधर उधर ये खिसक सकता है, ये तैर सकता है, तो इसमें दुश्मन की मिसाइल भी इसको टारगेट नहीं कर पाएगी। और इसमें चूंकि परमाणु बम भी रखा है, तो क्या है, जैसे ही वो जिस स्थान पर गिरता है लक्ष्य को भेजता है और वहां पर जितने भी लक्ष्य है उनको भेज देगा और बंकरों को भी तोड़ देगा और बहुत बड़ा विस्फोट होता है यानी थ्रस्ट के साथ में, ठीक है। तो यहां पर ये हम इस ग्लाइडर बम से, इस ग्लाइडर व्हीकल से, इस प्रकार के जो बम है इसको हमने बनाया है, तो इससे क्या है कि हम चीन रूस के बिल्कुल साथ खड़े हो गए हैं। और अमेरिका अभी इसको प्रैक्टिकल कर रहा है। बड़ा अचंभे की बात है, अमेरिका इस जो हमने इसको बनाया है, इसको ग्लाइडर जो बम है, जैसे इसको अभी अमेरिका हाइपरसोनिक ग्लाइडर व्हीकल जो भारत ने इजाद किया है, इसको अमेरिका भी अभी इसको इजाद करने में लगा हुआ है। रूस और चाइना के पास तकनीक है और भारत 3 चौथे स्थान पर बनने जा रहा है। तो इस प्रकार से हमको डिफरेंस की धारणा पैदा होगी और दुश्मन हमारे भारत के ऊपर अटैक करने के लिए 1000 बार सोचेगा, है ना। तो इस प्रकार के इशू को जानने के लिए जुड़े रहिए दिव्य IAS स्पीसेस पर। धन्यवाद।